हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है समाकलन चल रहा है और इसमें हमने जो लास्ट बच्चों हमने पढ़ा था प्रश्नावली 7.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें जो हमारा टॉपिक था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो बच्चों हम आज नेक्स्ट आगे प्रश्नावली 7.3 से रिलेटेड हम वर्क करेंगे आज। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट आज जो टॉपिक है हमारा नया, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। तो बच्चों क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं? तो अगर तुम्हें याद होगा, तुमने कक्षा 11 में, ठीक है ना, चैप्टर पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूले पढ़े थे कई सारे, तो उन्हीं फार्मूलों की बात हो रही है सर्वसम्मिकाएं, ठीक है। तो तुमने कई सारे फार्मूले वहाँ पे बहुत सारे पढ़े थे, sin 2x, cos 2x, tan 2x, ठीक है ना, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, sin x प्लस sin y, ठीक है ना, 2 sin x sin y। इस तरीके के बहुत सारे तुमने वहाँ पे फॉर्मूले पढ़े थे। तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इस वाली जो एक्सरसाइज है इसमें वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज थे सारे के सारे, ठीक है ना, तो उनका हम यूज़ करते हुए बच्चों यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज को करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें तुम्हें साफ से समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि तुम्हें कक्षा 11 में जो भी तुमने फार्मूले पढ़े थे वो तुम्हें लर्न होने, मतलब तुम्हें वो याद होने ज़रूरी हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको एक्सरसाइज को कर पाएंगे। और अगर वो फार्मूले लर्न नहीं है तो फिर ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम किस तरीके से फार्मूलेज को लगाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखें, उदाहरण 7 है, इसमें उदाहरण है, ठीक है ना, एक ही उदाहरण है, उदाहरण 7 ही है इसमें खाली, लेकिन उसमें 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले हम एग्जाम्पल्स को ही देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली में देखेंगे। इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा तुम्हें। तो लेकिन तुम्हारा जो मेन काम है कि उनको ढंग से समझना, ठीक है, और उनको तुम्हें करना आना चाहिए। तो उदाहरण 7 का फर्स्ट पार्ट बच्चों हम देखें तो cos स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना। तो अगर हम पुराना कोई भी मेथड बच्चों देखें तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, हमें cos स्क्वायर का डायरेक्ट आता नहीं है, ठीक है ना, हमें सेक स्क्वायर का आता है, कॉसेक स्क्वायर का आता है, लेकिन कॉस स्क्वायर का नहीं आता। कॉस का भी आता है, साइन का आता है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का नहीं आता हमें समाकलन करना। तो अब हम क्या करें, कॉस स्क्वायर का समाकलन नहीं करना आता। तो बच्चों इसके लिए त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग सामान्यतः ऐसे किया जाता है, इसकी पावर को गिराया जाता है, मतलब इसका इनका यूज़ करके इसकी जो घात है, घात कितनी है, अभी 2 है ना, तो इसको 2 को अगर गिरा के हम 1 कर दें, मतलब हम 1 में ला दें, cos x या sin 2x या sin 3x, मतलब स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, तब हमें उसका समाकलन करना बच्चों आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे बच्चों, कौन सा वाला, एक ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो फार्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये तुम्हें भी पता होगा, cos 2x का फार्मूला, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा बार यूज़ होता है, ज़्यादातर 1 कैंसिल करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों अब cos 2x से तुमने फार्मूले पढ़े हैं, cos 2x का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो cos 2x का जो फार्मूला, cos 2x के जो फार्मूला होते थे वो क्या होते थे, cos 2x का होता था, एक तो होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, मेन फार्मूला ये था। हालांकि इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ख़ास बात है कि जो ये एक्सरसाइज है ना बच्चों, इसमें इस फार्मूले का भी बहुत ज़्यादा, इस फार्मूले का भी यूज़ है, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी यूज़ है, ठीक है ना। यही फार्मूला होता है, इसी में हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर को बदल देते हैं, ठीक है ना, cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल देते हैं और साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में, तो उससे हमें 2 फार्मूले मिल जाते हैं बच्चों। तो एक मिलता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस केस में हमने साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदला है, ठीक है ना। और दूसरा है, अगर हम cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दें तो दूसरा मिलता है हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें पता है कि ये दोनों का तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल इस चैप्टर में तीनों का यूज़ होगा। तो बच्चों अभी हम देखें तो अभी यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है ना, इसका मतलब है हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने की ज़रूरत लग रही है इस वाले फार्मूले की लग रही है इस बार। तो हम करेंगे ये वाला फार्मूला यूज़। cos 2x बराबर कितना होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, cos 2x प्लस 1, अब बटे ये 2 नीचे चला जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देते हैं। अब ये भी समझ लो कि रखी क्यों, रखी बच्चों इसलिए कि रखने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, रखने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि जैसे हमने ये वैल्यू जब यहाँ पे रखी तो तुम्हें ध्यान से देखोगे, अब वर्ग जो था इसका स्क्वायर,
वो नहीं रहा है फॉर्मूला cos 2x हो गया, जिसका हमें समाकलन करना बच्चों आता है इजीली। ठीक है, अब हम अलग अलग कर लेंगे इसको। ठीक है, 1/2 प्लस cos 2x/2 हमने अलग किया। 1/2 का समाकलन करेंगे, मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन होगा, प्लस इसका 1/2 और cos 2x का होगा। तो 1 का तुम्हें पता है x होता है बच्चों, cos 2x का समाकलन कितना होता है। तो अब मैंने बच्चों तुम्हें पहले भी जैसा कि बताया था, अब तुम्हें इसे बार बार t मान के इसको नहीं करना है। ये चीज़ तुमको रट जानी चाहिए, बिल्कुल से अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए कि तुम्हें cos 2x का समाकलन सीधा सीधा ये देखना है कि cos x का समाकलन होता कितना है। cos x का समाकलन sin x होता है ना, तो cos 2x का समाकलन sin 2x होगा। बस जो 2x है ना, इसमें जो गुणा में 2 है वो भाग में आ जाता है। बस इसको आंख मूंद के तुम सीधा डायरेक्ट करोगे। अब टी मान के ऐसे, क्योंकि अब तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आगे तुम्हारे आने वाले हैं, तो उसमें तुमने ये वाला देखो, अब इसमें तुमने मेन काम तुम्हारा इसको ऐसा करना था। अब इसमें भी टी मान के करते रहोगे तो इतना लॉन्ग तुम नहीं करोगे, अब डायरेक्ट करना सीख जाओ कुछ चीज़ें तो कम से कम। ठीक है, तो cos 2x का sin 2x अब 2 करना सीख लो और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों हम नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन है sin 2x इंटू cos 3x dx। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी सेम यही है बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, अगर हम बोलें कि साइन को टी मान लेते हैं, फिर कॉस आ जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि अगर तुम मन में ये सोच रहे हो कि साइन को टी मान लेते हैं, साइन मतलब इस पूरे को sin 2x को, फिर कॉस आता है, वो आता तो है बच्चों, लेकिन sin 2x का अवकलन करेंगे तो cos 2x तो आएगा। एंगल भी तो सेम होने चाहिए थे। ठीक है ना, अगर एंगल भी सेम होते तब ये बात ज़्यादा सही लगती है ना। मतलब sin 2x है, उसको मान लो t मान लो, तो अवकलन करेंगे तो cos 2x आ जाएगा और इंटू 2 भी आएगा, लेकिन cos 2x होता तब तो t मानते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, एंगल कैसे हैं, अलग अलग है। इसका मतलब है हम उस मेथड से इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमें गुणा का मेथड भी नहीं आता। ठीक है, गुणा का मेथड आता भी होता तो इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं होने वाला था। गुणा का मेथड आता भी, अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं हम 1-2 एक्सरसाइज के बाद गुणा का मेथड, लेकिन वो इतना आसान वो भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, तो हमारे लिए दिक्कत हो गई। तो अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जो sin 2x और इंटू cos 3x है ना, ऐसा ना हो क्या कुछ प्लस में आ जाता तो कितना अच्छा होता ना। ऐसा आ जाता कुछ sin 3x या 5x प्लस cos 6x ऐसे आता तो उसका समाकलन करना तो हमारे लिए बहुत आसान था। मतलब इंटू की जगह प्लस में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना बच्चों। ठीक है, तो वही बच्चों हमने कोशिश करनी है। तो वो हमने पढ़ा था बच्चों, हमने कहाँ पे, क्लास 11th में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ बच्चों। जैसे कि मैंने बताया 11th के सारे फार्मूले यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। तो वो मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कौन कौन से फार्मूले थे जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे। लगभग लास्ट में वो फार्मूले थे। ठीक है, तो बच्चों ये वो फार्मूले हैं, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है ना, ध्यान हो। हालांकि वहाँ पर वो ये यूज़ बहुत कम हुए थे, ये वाले यूज़ नहीं हुए थे। वो दूसरे जो cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y, वो ज़्यादा यूज़ हुए थे। ये थोड़ा सा वहाँ पे कम यूज़ हुए थे। लेकिन बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में ये वाले चारों के चारों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, कम से कम 5-6 क्वेश्चन में यही फार्मूले लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये फार्मूले नहीं आए, ठीक है ना, ये फार्मूले तुमने लर्न नहीं किए, तो तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें छूट जाएंगे फिर। ठीक है, तो तुम्हें ये चारों के चारों फार्मूले लर्न कर लेने हैं बच्चों। 2 cos x cos y, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। पहली बात तो तुम ध्यान से देखोगे यहाँ सिमेट्री, तो हर बार एंगल जो है राइट साइड में मैंने लिया है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, और लास्ट वाला जो है हमेशा लिया है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब, और दूसरी एक चीज़ और भी है, जब फार्मूले में हमेशा क्या आता है, पहले 2 आ रहा है, एक फार्मूले माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे कि माइनस वाले को कैसे टैकल करना बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिना माइनस के। तो 2 cos x cos y है बच्चों, तो उसका फार्मूला सीधा है cos x प्लस वाई प्लस cos, मतलब cos है, यहाँ पे भी cos दोनों के दोनों cos आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें सिंपल समझ, ये फार्मूला सीधा सीधा याद हो जाएगा तुम्हें पहला वाला कि जब दोनों cos होते हैं तो इधर भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, cos होते हैं। और वैसे तुम्हें क्रम तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे प्लस वाला आता है, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई। ठीक है, जो मेन ध्यान रखने वाली बात वो अब ये बीच वाला चिन्ह। ठीक है ना, बीच वाला चिन्ह भी, तो cos 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 cos, लेकिन बीच वाला चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। बस ये ध्यान रखना, जब दोनों cos होते हैं इधर भी दोनों cos होंगे, बीच वाला चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा।
नेक्स्ट है बच्चों, अगर दोनों कॉस ना हो के दोनों साइन हो तो उसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, माइनस भी होता है। तो उस केस में भी दोनों कॉस कॉस में भी दोनों कॉस आते हैं, दोनों साइन साइन में भी दोनों क्या आते हैं बच्चों, कॉस आते हैं बस। लेकिन उस केस में क्या होता है, बीच में प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस। लेकिन बच्चों बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जब तुम क्वेश्चन जब करोगे तो वहाँ पे तुम फार्मूला नॉर्मली इसका लगाओगे 2 sin x sin y का, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इस माइनस को ना उधर ले जा लेना है। अगर -2 sin x sin y का फार्मूला इतना होता है, ये तो तुम्हें केवल याद करने के लिए बोला गया ना, ताकि याद रहे तुम्हें। क्यों? ताकि एक सिमिट्री बने रहे। यहाँ पे x + y x + y x + y x + इसलिए बोला गया याद करने के लिए। लेकिन तुम्हें उस केस में क्या करना बच्चों, उस माइनस को उधर ले जा लेना है। तो ये तो प्लस का बन जाएगा, cos x - y, ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला cos x - y तो बन जाएगा प्लस का, ठीक है ना, और cos x + y किसका, माइनस। तो कुल मिलाकर फार्मूला क्या बन गया इसका बन गया cos, अगर मैं इस माइनस को हटा लूँ, ठीक है, तो खाली 2 sin x × sin y का फार्मूला हो जाएगा cos x - y - cos x + y, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, पहले साइन और फिर कॉस हो, तो उसके लिए बच्चों दोनों में क्या आता है, साइन साइन आता है। तुम्हें दिख रहा है, मतलब कुल मिला के फार्मूला में तुमने ये तो देख लिया होगा कि अगर दोनों कॉस होते हैं तो कॉस कॉस आता है, दोनों साइन होते हैं तभी भी कॉस कॉस आता है। लेकिन एक साइन और एक कॉस आता है, ठीक है, यहाँ नीचे भी एक साइन और एक कॉस है, तो तब दोनों साइन साइन आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले साइन आता है तो बच्चों यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आता है, और अगर पहले कॉस आता है मतलब साइन बाद में आता है तो बीच में कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का। तो इसको तुम किसी भी तरीके से तुम उसको लर्न कर लोगे, मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूले तुम्हें किस तरीके से करने हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इन्हीं के बेस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे, फार्मूले तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, देखो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा था ये फार्मूले यूज़ क्यों कर रहे हैं हम। देखो यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि बेनिफिट क्या हो रहा है, बेनिफिट का ये हो रहा है कि ध्यान से देखो, ये अभी गुणा में था ना, अब जब हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं उसके बाद हमें गुणा में ना मिलके cos x + y, मान लो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो 5x cos 5x प्लस cos x, इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल रहा है। मतलब तुम्हें प्लस में मिल रहा है, प्लस वाले का तो बच्चों हमें करना आता है ना। अगर अलग से cos 5x है प्लस cos 6 है, उसका समाकलन करना तो हमें ईजिली आ जाता है। तो ये हमारा बेनिफिट होगा, तब हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें साइन, इसको समझ लो ये x है और ये cos y है, तो sin x cos y का फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था वो लगाएंगे। कौन सा वाला, 2 sin x cos y का फार्मूला पीछे मैं बता ही चुका हूँ। तो ये है sin x + y प्लस sin x - y। लेकिन बच्चों उसके लिए तुम्हें पता है ना कि 2 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी करेंगे, लेकिन नीचे वाले को तो हमें मतलब है नहीं, तो उसे हम बाहर लिख लेंगे 1/2, ठीक है ना। ऊपर वाले से हमें मतलब फार्मूला तो ऊपर वाले से बनता है ना, ऊपर वाले 2 से। तो अब यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे फार्मूला जब लगाएंगे तो x + y और x - y, ठीक है। तो 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x, और 2x - 3x कितना हो गया, -x, ठीक है बच्चों। साइन -x तुम्हें पता ही है कितना होता है, केवल जो cos -x होता है और sec -x होता है उसमें माइनस हट जाता है, ठीक है ना। बाकी जो भी होते हैं उनमें माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो साइन -x है, तो ये भी फार्मूला कहाँ का है, क्लास 11th में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, कि साइन cos 10 और cot में अगर -x हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये -sin x होता है, ठीक है। तो बच्चों सारे जैसे कि पता चल रहा है तुम्हें 11th के अगर फार्मूले नहीं आते तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। अब इसका समाकलन बच्चों बहुत ईजिली हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1/2 ध्यान रखना, पूरे सब के 1/2 है, तो 1/2 मैंने लिखा, तो साइन 5x के बाहर भी 1/2 है, माइनस फिर 1/2 sin x के बाहर पे भी 1/2 है। तो मैं इसका समाकलन बच्चों हम करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया sin x का माइनस cos x होता है ना, तो sin 5x का माइनस cos 5x हो जाएगा, और गुणा में 5 है ना, उसे बटे में लिख देंगे। तो ऐसे ही बच्चों में sin x का क्या हो जाएगा, -cos x + 3। तो ईजिली ये क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस करके लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन sin³ x का। तो बच्चों इसमें भी वही दिक्कत है, क्या इसको भी हम कैसे करें, कोई पुराना मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, एक पुराना मेथड भी लगेगा। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना मेथड अगर, लेकिन बच्चों अगर हम पुराना मेथड अभी देखें तो वो मेथड भी दरअसल हम इस प्रश्नावली में पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों द्वारा समाकलन, मतलब त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। तो जो दूसरा मेथड भी है ना बच्चों, उसका विकल्प मैं भी कराऊंगा, विकल्प वाला मेथड। तो उस मेथड में भी क्या है बच्चों, उसमें भी बच्चों जो विकल्प वाला मेथड है वो भी इसी से है, त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करके। तो दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब है ना बच्चों, ठीक है ना, क्यूब है तो हमने क्या क्यूब से रिलेटेड कोई फार्मूला क्या पुराने में पढ़ा था। ध्यान से देखो, एक डायरेक्ट फार्मूला हुआ करता था, sin 3x का फार्मूला याद होगा तुम्हें, ठीक है। तो 11th के जो भी फार्मूले एक एक करके आते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो sin 3x का फार्मूला था 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो फिर से मैं बता देता हूँ, अगर त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं आते तो भूल जाओ फिर इस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो sin 3x = 3 sin x - 4 sin क्यूब x ना, लेकिन हमें तो sin क्यूब x की वैल्यू चाहिए, तो हम माइनस को इसको इधर ले जा लेंगे, ठीक है ना, 4 आएगा, ठीक है ना। 3 sin x इसको इधर ले जा लेंगे और इस तरीके से हम sin क्यूब x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बच्चों ये आ गई, तो sin क्यूब x की वैल्यू हमने यहाँ पे ये रख दी है। तो बच्चों हमें कुछ बेनिफिट हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा बेनिफिट हमें हो गया कि एक हाथ में जो 3 थी ना, वो 3 अब नहीं रही है। यही तो हमें परेशान कर रही थी, हाथ 3, अब एक हाथ केवल एक ही रह गई, sin x हो गया, और यहाँ पे भी हाथ एक ही रह गई, sin 3x। हमें sin x का समाकलन करना भी आता है, sin 3x का भी आता है। तो बहुत ईजीली अब क्वेश्चन ये आगे तुम इजीली कर लोगे। तो क्या करना है, 4, अब तो आगे तुम्हें बस ऐसे ही करना है, अलग अलग लिख लो, 3/4 और यहाँ पे 1/4, ठीक है। 3/4 sin x का समाकलन और 1/4 sin 3x का समाकलन। तो बच्चों sin x का समाकलन तुम्हें पता ही है कितना होता है, -cos x होता है, ठीक है। sin 3x का कितना होता है, -cos 3x होता है, लेकिन इनटू में 3 है तो ये डिवाइड में आ जाता है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हो गया। तो बस तुम्हें ये फार्मूला sin 3x वाला लगा के और sin क्यूब x की वैल्यू निकाल लेनी थी वहाँ से, तो ये इजीली हो गया। तो बच्चों एक विकल्प मेथड है, ये पुराना है थोड़ा सा, सब्स्टिट्यूट वाला मेथड, मतलब प्रतिस्थापन वाला, ठीक है, पुराना भी है। मिक्स ये वाला इसलिए कह सकते हैं कि ये इसलिए कह सकते हैं कि है तो त्रिकोणमितीय, लगा तो त्रिकोणमितीय फार्मूला। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तुम्हें याद होगा इस टाइप का हमने किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बच्चों ब्रेक कर देंगे। तो हम sin क्यूब x dx लिखा है ना, उसे लिख देंगे sin स्क्वायर इंटू sin x। उसके बाद sin स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 - cos स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है ना। तो sin स्क्वायर x 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम किसको t मान लेंगे, cos x को t मान लेंगे। तो sin x dx क्या आ गया, dt आ गया ना, ठीक है। तो cos x को t माना तो -sin x dx dt, तो sin x dx की वैल्यू -dt रखी। तो अब ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में t की वैल्यू हम रख देंगे। तो मेन तुम्हें ये था कि ये किस तरीके से करना था, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। लास्ट में t की वैल्यू रख देंगे ना, cos x, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वही समझ में आना चाहिए था। तो मैं दोनों में से कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा लास्ट में तुम देखोगे आंसर थोड़े से अलग आ रहे हैं, लेकिन आंसर केवल एक फॉर्म अलग है उनका आंसर्स का, ये कुछ अलग तरीके से लिखा है, वो अलग, लेकिन हैं दोनों एक ही, ठीक है। एक ही इस तरीके से कि अगर हम कोई फार्मूला वगैरह लगा के हम दोनों आंसर को एक जैसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कोई भी मेथड करो, तुम्हारा कोई भी आंसर आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों सही माने जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट है प्रश्नावली 7/3। जैसे कि मैंने बताया, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस थोड़ा सा सब थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं ही इसमें कराऊंगा तुमको, ठीक है। कुछ कुछ जो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस जो भी मुझे मिलेंगे वो मैं होमवर्क तुम्हें दूंगा, या किसी क्वेश्चन में हिंट दे दूंगा, उसे तुम घर से करोगे। तो जैसे कि बच्चों प्रश्नावली 7/3 का हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों तुम्हें साइन स्क्वायर वाला है ना ये, तो सबसे पहला काम तो इसको करना कि ये 2x + 5 वाली जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें साइन स्क्वायर इसके आगे जो एंगल 2x + 5 है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 2x + 5 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2x + 5 को हमने t मान लेना। उसके बाद तुम्हें पता ही है अवकलन करेंगे तो 2x का 1 होता है ना, तो 2 dx हो जाएगा। 2x का तो 2 ही होता है ना अवकलन, 2x का 2 हो जाएगा। 2 dx = dt, तो हम dx की वैल्यू निकालेंगे dt/2। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ बच्चों रख देंगे। तो क्या आया हमें, साइन स्क्वायर t dt/2, ठीक है। तो ये अब इस तरीके से बन गया। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया जैसे कि मैंने अभी पीछे तुम्हें 7 का पहला क्वेश्चन कराया था ना, cos स्क्वायर x वाला, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1 किया था। अब तुम्हें इसका प्रयोग करना है, cos 2t = 1 - 2 sin स्क्वायर t। तो यहाँ से sin स्क्वायर t की वैल्यू निकालना,
ठीक है ना, क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2t बटे 2, उससे ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 2x cos 4x cos 6x। मैंने अभी भी पीछे क्वेश्चन कराया तो था, लेकिन इतना तक कराया था, मतलब 2 अगर गुणा में है इस तरीके से तो मैंने कराया था। मैंने फार्मूले भी उनके 4 फार्मूले तुम्हें बताए थे। अब ये 3 गुणा में, तो बच्चों अभी होना लेकिन वही तरीके से, ये भले ही 3 भी हैं, कुछ शुरुआत वैसे ही होनी है। ठीक है, तो करना क्या है, तुम्हें करना ये है बच्चों कि पहले तुम्हें किसी 2 पे लगाना, क्योंकि वो फार्मूला जो लगता था ना, ठीक है, वो जो मैंने फार्मूले 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y, ये वाले फार्मूले जो बताए थे ना, 4 फार्मूले बताए थे, तो तुम्हें लगते लेकिन वो 2 पे हैं। तो तुम्हें पहले ऐसा करो, इन पहले शुरुआत के 2 पे लगा दो। वैसे तुम लास्ट के 2 पे भी लगा दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं शुरू के 2 में ये फार्मूला लगाता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे गुणा में 2 चाहिए ना बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी गुणा 2 से करूँगा और भाग में भी क्या कर दूँगा, 2 से गुणा कर दूँगा। तो अब मैंने ब्रैकेट में खाली इन दोनों को लिख दिया, ताकि मैं फार्मूला बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि इन पे ही फार्मूला लगाना चाहता हूँ। फार्मूला बच्चों तुम्हें पता ही है, 4 फार्मूले थे, तो हम ये 2 cos x cos y वाला लगाएंगे, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, पहला वाला जिसमें cos 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 सब cos ही होता है। ठीक है, तो दोनों एंगल जोड़ दिए, cos 2x प्लस 4x और 2x माइनस 4x, तो 2 और 4 बच्चों 6x हो जाएगा। 2 में से 4 किया माइनस 2x, cos माइनस 2x। लेकिन बच्चों में क्या बताया था, cos में अगर माइनस में एंगल होता है तो हम क्या करते हैं, उस माइनस को हटा लेते हैं। cos और sec में माइनस को हटा लेते हैं, और सब में माइनस बाहर आता है। ठीक है, तो माइनस को हम क्या कर लेंगे, हटा ही लेंगे, मतलब cos माइनस 2x है उससे, तो cos 2x लिख लेंगे। इस तरीके से बच्चों देखो, cos माइनस 2x आया था ना, तो मैंने इससे अगली लाइन में क्या लिख दिया, cos 2x लिख दिया। ठीक है ना, वही फार्मूला लगा के कि cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया बस। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमें ये करना है, इतना हमारा हो गया, मतलब हमने उसको जो 2 गुणा में थे उसको छोटा करके हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें cos 6x बाहर गुणा में है ना, जो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, cos 6x की cos 6x से करेंगे, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और इसकी इससे करेंगे। और बच्चों हम इसको फिर अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है ना, मतलब तुम्हें इस वाले को अलग लिख लो और इस वाले को, लेकिन ध्यान रखना जो 1/2 था ना, ये 1/2 सब के बाहर पे चल रहा था पहले से ही, 1/2 जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। तो जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो ऐसा मत करना कि इसके साथ ही लिखो कहीं 1/2 और इसके साथ ना लिखो, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, 1/2 सबके साथ था, तो अब हम जब अलग से लिखेंगे ना इसे, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx और प्लस 1/2 इसके साथ भी लिखना। ठीक है ना, cos 2x 6x। तो बच्चों अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला फिर से वैसा ही बन गया, कौन सा वाला, 2 का गुणा वाला। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, नीचे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से वही कौन सा वाला, 2 cos x cos y वाला, अभी तो लगाया था वो तो बहुत बार हम लगा चुके हैं। ठीक है, वो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और बात अगर करें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं, तो बच्चों यहाँ पे हम फार्मूला जो लगाने जा रहे हैं वो लगाने जा रहे हैं वही 7th का, जो फर्स्ट में जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था ना बच्चों, हमने वहाँ पे कौन सा फार्मूला cos स्क्वायर x वाला किया था ना, cos 2x का फार्मूला लगाया। बच्चों ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हमें cos स्क्वायर x ही मिलेगा, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है। हम अभी भी वही फार्मूला करके कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार cos स्क्वायर x नहीं है बच्चों, cos स्क्वायर 6x है। तो कोई बात नहीं, 6x भी है तो भी तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। पहले मैं इस वाले के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों देखो, अभी हमने 7th का फर्स्ट में यही तो फार्मूला लगाया था, क्या, cos 2x बराबर कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल दी थी, 1 प्लस cos 2x बटे 2। तो उस क्वेश्चन में तो क्योंकि cos स्क्वायर x ही दे रखा था, तो हमने डायरेक्ट यही वैल्यू रख दी थी बच्चों। लेकिन अभी cos स्क्वायर x नहीं दे रखा है, अभी दे रखा है cos स्क्वायर 6x, मतलब x की जगह पे 6x है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 6x रखना। तो अगर x की जगह पे कुछ दूसरी चीज़ भी हो ना, cos स्क्वायर x हो, cos स्क्वायर 2x हो, cos स्क्वायर 5x हो, 7x हो, कुछ भी हो, हम इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आया cos स्क्वायर 6x, तो हमें तो पावर इसकी गिरानी है, तो हमें cos स्क्वायर 6x है, तो हमने वही cos 2x का ही फार्मूला लगाया। लेकिन अब cos स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे हमने रखा 6x, तो यहाँ पे 6x रखा, तो 6 दूनी 12, x की जगह पर रख दो 6x, तो 6 दूनी 12 cos 12x। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों, जब यहाँ पे हुआ करता था x, तो यहाँ पे हुआ था 2x, मतलब उसका दुगना। जब यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे 12x होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर तुम्हें फार्मूला लर्न भी है ना, याद भी है, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला
रख सकते हो, अगर तुम्हें ये याद है कि कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तुम कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू इतनी रख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये वाला, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 बार कम से कम अभी बता चुका हूँ, ये तीसरी बार फिर से आ रहा है फार्मूला, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करके हमने उसका इस पर फार्मूला लगा देंगे cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई का, प्लस का चिन्ह है बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो बच्चों अब देखो, अब सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब कॉस की देखो मतलब स्क्वायर है, नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कुल मिला के कुछ ऐसा आया। तो मैं इसे अलग अलग करके लिख देता हूँ। ध्यान से देखो मैं अलग करके कैसे लिख रहा हूँ। 1/2 है ना, और ये 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 1/4 dx अलग से। फिर नेक्स्ट है 1/2 है, 2 दूनी 4, तो कॉस 12x/4। ठीक है, नेक्स्ट है 1/4 इसके साथ 6 और 2 8 ना, तो 1/4 कॉस 8x। और नेक्स्ट है कॉस 2 में से 6 गए -4, और -4 तुम्हें पता है कॉस में माइनस प्लस हो जाता है, तो कॉस 4x/4। तो बच्चों इन सब का समाकलन तो ईजीली हो जाएगा। इसका समाकलन x होता है, इसका कॉस 12x का कितना होता है, साइन 12x और बटे 12, साइन 8x/8 और कॉस 4x/4। तो ईजीली अब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा बहुत तुम्हें कॉमन वगैरह लेना तो ले सकते हो। नीचे तुम्हें दिख रहा होगा 4 4 4 कॉमन है तो ले लो 1/4 कॉमन है, नहीं भी लेते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम कर सकते हो। सी ज़रूर लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है क्यूब, साइन क्यूब वाला। तुम्हें याद आ रहा है साइन क्यूब का भी अभी हमने किया था। बस तुम्हें यहाँ पे 2x + 1 दिख रहा होगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो मैं उसका भी सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो ऐसा कर लेते हैं कि 2x + 1 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 2dx = dt, तो dx का मान कितना हो गया, dt/2। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन जो उदाहरण मैंने 7 का तीसरा कराया था ना, साइन क्यूब x, सेम उसी की तरह बन गया। ठीक है, सेम वैसे ही, बस x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे t रखते जाना, और लास्ट में t की वैल्यू ज़रूर पुट कर देना बच्चों, कितनी, 2x + 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है साइन क्यूब x cos क्यूब x dx। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कैसे करें। तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसे कि तुम्हें पता चल रहा हो, बड़ी बड़ी घातें इसमें है, 3 करके घातें, तो इसको हम अगर कुछ तोड़ के, घातों को तोड़ के, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पहले किए थे, कुछ ऐसे किए थे, साइन क्यूब x × cos स्क्वायर x, ऐसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन किए थे ना, तो कुछ वैसा ही हमें करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखते हैं मतलब कुछ हम, अच्छा सोचो अगर हम क्या करने की क्या कोशिश करेंगे। अगर तुम यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कर लो ना कि मतलब इस क्वेश्चन में मतलब जैसे 3 साइन है और 3 कॉस है ना, गुणा में 3 साइन है, अगर इसका इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तुम 3 साइन और 3 कॉस की जगह साइन, सारे के सारे साइन कर दो और एक कॉस बचा दो खाली, या सारे के सारे कॉस कर दो और एक ही साइन बचा दो, तो उससे ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा देखते हैं ज़रा। ठीक है, और क्यों उससे इजीली होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा एकदम से समझ में। ठीक है, वो जब क्वेश्चन में जब हो जाएगा तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा क्यों किया हमने ऐसा। तो बच्चों देखो साइन क्यूब है ना, तो मैंने इसको मैंने साइन क्यूब को लिख दिया साइन स्क्वायर x गुणा साइन x। ठीक है, इसे तोड़ दिया हमने। कॉस क्यूब x को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, दरअसल हम करना क्या चाह रहे हैं, मैंने क्या किया, तो ध्यान से देखो, एक साइन x को मैंने अकेला छोड़ दिया, ये देखो छूट गया। अब यही साइन x रहेगा बस, खाली साइन के नाम पे अब कुछ नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस तो 3 है ही, ठीक है ना, कॉस तो 3 है ही। अब हमने साइन को पहले मतलब हम कुछ कुल मिला के सारे कॉस ही बनाना चाहते हैं, बस एक साइन रहने देंगे, तो साइन स्क्वायर x × साइन। ठीक है, तो कॉस तो 3 है, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर है ना। ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर को भी किसमें बदल देते हैं, कॉस स्क्वायर में। तो बच्चों पता ही तुम्हें फॉर्मूला साइन स्क्वायर x को हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर x + कॉस स्क्वायर x 1 होता है ना, तो वहाँ से हम क्या है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू आती है 1 - कॉस स्क्वायर x। पहले भी किया है हमने ऐसे, तो अब हमने बदल दिया 1 - कॉस स्क्वायर x। तो अब हमारी इस वाली लाइन में ध्यान से देखो, तुम्हें एक कॉस दिखाई देगा, 2 हैं कॉस स्क्वायर x, कॉस 3 भी दिखाई दे रहा है, और साइन केवल एक ही है। यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए करने का। ठीक है, क्यों, ठीक है। अब क्यों ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, ऐसा करने से बेनिफिट होगा कि अगर हम cos x को अब t मान लें, जो चीज़ें ज़्यादा हैं उनको t मान लेते हैं, cos x को क्या मान लेते हैं t,
तो उससे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा टी की घात 3, सब कुछ टी टी हो गया ना। तो जब कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी टी आएगा, तो साइन एक्स डी एक्स ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में। तो सब कुछ टी में आ गया और इजीली ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। तो क्या करना था बच्चों इस क्वेश्चन में करना ये था कि साइन हो या कॉस हो, किसी एक को केवल एक वैल्यू साइन की रखनी थी और बाकी सबको कॉस में ही कन्वर्ट कर देना था। तो ये अगर तुम्हारे दिमाग में एग्जाम में क्लिक कर जाता है तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तो अब आगे खुद कर लोगे तुम, ठीक है। कॉस एक्स को टी मानकर स्वयं करें। बच्चों देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली का। इसमें देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई है। तो अगर देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब 3 में हो तो क्या करते हैं, क्या बोला था मैंने, पहले 2 में फार्मूला लगाते हैं, वो 2 वाला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स या 2 साइन, यहाँ पे तो 2 साइन एक्स साइन वाई वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो वही करेंगे। लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आगे चल के हल्का सा डिफरेंट हो जाता है उस वाले क्वेश्चन से। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे तो सब वही चीज़ लगेगी जिसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, या मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी है तो इसके साथ में 2 लिख लेना। तो 2 साइन एक्स साइन वाई का फार्मूला लगा देंगे हम, तो वो होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया जैसे ही बच्चों। तुम्हें याद है ये एक चीज़ और है इसमें थोड़ा सा, तुम्हें क्या याद है, ये फार्मूला कुछ ऐसे हुआ करता था, -2 साइन एक्स कॉस वाई, ये माइनस में था साइन और इसमें देखो बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ये फार्मूला हमने जब पीछे पढ़ा था याद होगा तुम्हें, दोनों साइन होते हैं तो कॉस आता है। वैसे भी यहाँ पे साइन एक्स और साइन वाई वाला फार्मूला लगने जा रहा है, तो साइन होना था यहाँ पे, थोड़ा सा गलती से लिख के। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बोल रहा था कि फार्मूला हमने ये पढ़ा था -2 साइन एक्स साइन वाई बराबर, इस तरीके से पढ़ा था। लेकिन हमें फार्मूले में फ़िलहाल मैंने ये बोला था हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फार्मूले में, इस माइनस को हम उधर ले जा लेंगे तो फार्मूला बदल जाएगा। ये माइनस वाला तो प्लस का बन जाएगा, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई, और ये कॉस एक्स प्लस वाई, ये इसके बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बना दो फार्मूला को, फार्मूला भले ही लर्न यही कर लो लेकिन इसको ऐसे बना दो अगली लाइन में। अब ये फार्मूला लगा दो, कॉस पहले घटाना है फिर माइनस फिर जोड़ना है, ध्यान रखना इस बार। तो पहले हमने घटाया और फिर जोड़ा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगाने के बाद इस तरीके से आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, साइन 3x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो भी है। पिछली बार भी तो हमने ऐसे किया था, मल्टीप्लाई करी थी, तो इस बार भी मल्टीप्लाई कर दी। इस बार और पिछली बार में क्या अंतर आया थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा अंतर ये आया कि पिछली बार जब मल्टीप्लाई किया था, याद होगा तुम्हें, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। जब ये है पहला वाला क्वेश्चन, जब हमने पिछली बार cos 6x के अंदर मल्टीप्लाई करी थी ना, तो स्क्वायर आता कॉस स्क्वायर, और एक में ऐसे आया था। तो इसमें तो हमने वो पुराना वाला फार्मूला बच्चों फिर से लगाना शुरू कर दिया था, 2 वाला, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, ठीक है। और इसको हमने cos 2x वाले फार्मूले से किया था, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या अंतर है, इस बार ये है कि स्क्वायर नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। जब हमने साइन 3x की मल्टीप्लाई अंदर करी तो इस बार स्क्वायर नहीं आ रहा है, देखो कहीं पर भी आ रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे स्क्वायर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम वाला फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें तुमने क्या करना है थोड़ा सा, इसमें क्या है, इसमें दिक्कत ये, हालांकि फार्मूला तो लग सकता है, फार्मूला लगने में क्या रहा, ठीक है ना, लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन इसमें एक दूसरा फार्मूला हम और इजीली लगा के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, इसमें थोड़ा सा जो अलग से तुम्हें चीज़ दिखेगी, यहाँ पे भी 3x है, एंगल एक ही है, और यहाँ पे भी क्या है 3x है, देखो एंगल एक है, ठीक है। और देखो यहाँ पे x है और 3x अलग अलग है ना, तो वो फार्मूला ज़्यादातर हम वहाँ पे तो लगा रहे थे इजीली, यहाँ पे अलग अलग एंगल हो रहे थे, ठीक है ना। हालांकि एक ही एंगल होगा अगर बच्चों तो भी लगा सकते हैं, लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा सकते हो तुम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा भले ही लेकिन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे फार्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले को। तो बच्चों इस वाले को तो उसी तरीके से हल करेंगे, ऊपर 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 cos x साइन 3x होगा, फिर इसमें 2 cos x और साइन y का फार्मूला लगाएंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं इधर वाला, जो जिसकी वजह से मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बताया, ठीक है। अच्छा मैं इसमें ये भी बता दूँ, बाई चांस तुमको ये ध्यान में नहीं आता है, ठीक है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो तुम यही वाले फार्मूले भी तुम इसमें लगा सकते हो, ठीक है। कौन से वाले फार्मूले, जो तुम नॉर्मली तुम यहाँ पे
लगा ही रहे हो, 4 फार्मूले हैं तो वो भी लगा लेना, तो भी आंसर आ ही जाएगा वैसे तो, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट जो इसका फार्मूला है वो ये है कि एंगल अगर सेम हो, तो बच्चों अगर एंगल सेम है तो ध्यान से देखो, पहले मैं साइन वाले को लिख रहा हूँ फिर कॉस वाले को। तो अगर मैं ऊपर नीचे किसकी गुणा कर दूँ, 2 की, अभी भी 2 की गुणा करी, लेकिन 2 की गुणा इसलिए नहीं करी मैंने कि मैं वो वाला फार्मूला बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ। देखो ये थोड़ा छोटा हो जाता है दरअसल, क्या फार्मूला जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो फार्मूला है 2 sin x cos y cos x, एक ही सेम चीज़। ध्यान से देखो ये फार्मूला होता था एक, ठीक है। कौन सा वाला, sin 2x का फार्मूला होता था 2 sin x cos x, याद आ रहा है, ठीक है, याद आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा ही यूज होता था फार्मूला sin 2x का फार्मूला था 2 sin x cos x। एंगल देखो सेम है ना, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, ठीक है। ये फार्मूला था सेम, यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ फार्मूला तो हमने ये पढ़ा हुआ है 2 sin x cos x होता है sin 2x के बराबर, मतलब sin 2x इतना होता है। अभी यहाँ पे x की जगह पे 3x, x की जगह पे 3x, तो अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो इस फार्मूले में भी x की जगह पे 3x रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो sin 6x हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जब हम 2 sin x cos x होता था उसका फार्मूला तब होता था sin 2x, लेकिन अभी कितना हो जाएगा, sin 6x हो जाएगा। तो बच्चों उस फार्मूले से सीधा ये sin 6x आ जाएगा, तो ईजीली अब ये हो गया है क्वेश्चन। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो उसको लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत पड़ेगी उस वाले में, ठीक है ना, हो तो जाएगा वाला भी, ठीक है। और दूसरा वो बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना कि ये एंगल अगर तुम्हें लगे कि ये देखो ये एंगल भी वही है, ये एंगल भी वही है, दोनों एक ही है ना, एक ही एंगल है दोनों के दोनों, देखो एक ही है, 3x है। यहाँ पे 2 sin x cos x का फार्मूला लगा दो। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे sin 2x होता है, यहाँ पे sin 6x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे sin 6x, अब इजीली ये क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्योंकि सारी की सारी पावर्स कम कर दी है ना बच्चों, तो अब हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, sin 4x, sin 2x, sin 6x, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वैसे भी cos x तो बच्चों कभी भी आता है ना, उसके आसपास तुम्हें 1 दिखाई दे जाए ना, तुम्हारे मन में सबसे पहले वो यही आना चाहिए, चाहे वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले तुमने क्वेश्चंस जब वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जो cos x तो जहाँ पे दिखा और जहाँ पे 1 दिखा, ठीक है ना, तो मन में सीधा कौन सा फार्मूला आता है, सीधा मन में फार्मूला आता है हमारा cos 2x वाला फार्मूला, कि cos 2x वाला फार्मूला लगा देते हैं, और वो कौन सा वाला, cos 2x का भी 1 कट जाए जिससे कि। तो बच्चों लेकिन तुम बोलोगे अब यहाँ पे तो cos 2x है ही नहीं, तो ये तो ऐसा तो हम कितनी बार कर चुके हैं कि cos 2x नहीं होता है, लेकिन फिर भी cos x का फार्मूला लगा देते हैं। कैसे, देखो cos 2x का फार्मूला एक तो ये होता है ना 1 - 2 sin² x, लेकिन हम इसी 2x के फार्मूले को x में भी लगा सकते हैं। जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हुआ करता था ना, ठीक है ना, 2x के फार्मूले में, 2x के फार्मूले में यहाँ x होता है, तो 2x का आधा x, अगर मैं 2x की जगह पे यहाँ पे x लिख दूँ तो तब यहाँ पे x/2 कर देना है, बस वही फार्मूला सेम लग जाएगा, ठीक है। क्या, जब 2x था तो यहाँ पे x था, और जब x था तो यहाँ x/2 हो जाता है। तो बच्चों 2x वाला फार्मूला हम x में भी लगा सकते हैं, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। सेम ऐसी बच्चों cos 2x का दूसरा फार्मूला भी होता है 2 cos² x - 1, तो उसमें भी बच्चों ज़रूरी नहीं है कि हमें 2x पे ही लगाना है, ये भी फार्मूला हम x पे भी लगा सकते हैं। तो तब क्या हो जाता है, x/2 हो जाता है। बच्चों ये दोनों फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे 1 कट ना हो। तो नीचे तुम देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 1 है ना, अगर मैं माइनस का 1 वाला, मतलब मैं ये लगा दूँ 2 cos² x - 1, 2 cos² x - 1 से 1 कट जाएगा। और ऊपर मैं क्या करूँ, अगर ऊपर कौन सा वाला लगा दूँ, 1 - 2 sin², 1 - 2 sin², ये वाला मैं फार्मूला अगर ऊपर में लगाता हूँ तो यहाँ पे भी 1 से 1 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कटेगा तो sin²। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, sin² / cos² कितना हो गया, tan² हो गया। बच्चों ये तो आप बिल्कुल रट लो कि जब भी tan² का अवकलन करने के लिए आएगा तुम्हारे पास, हमेशा अवकलन करने की, तुम्हें अवकलन करना केवल किसका आता है, स्क्वायर में तुम्हें केवल आता है sec² का अवकलन करना आता है, cos² का, बस इन दोनों के अलावा तुम्हें किसी, ना तुम्हें sin² का अवकलन डायरेक्ट करना आता है, ना cos² का अवकलन करना डायरेक्ट आता है, ठीक है ना।
ना तुम्हें टेन स्क्वायर का आता है ना कॉट स्क्वायर। तो बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया अभी तक कि अगर साइन स्क्वायर का अवकलन करने के लिए आए तो वही वाला cos 2x वाले फॉर्मूले से उसको घात छोटा करके कर लेते हैं। साइन स्क्वायर का हो या cos स्क्वायर का, दोनों में cos 2x का फॉर्मूले से उसको क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अब आए अगर टेन स्क्वायर बच्चों, तो टेन स्क्वायर में हमेशा बस एक ही रूल है टेन स्क्वायर को करने का कि क्योंकि हमें टेन स्क्वायर का समाकलन करना तो नहीं आता लेकिन हमें सेक स्क्वायर का आता है ना, तो उसको बदल देते हैं बच्चों में से। टेन स्क्वायर को किसमें बदल देते हैं, सेक स्क्वायर में। तो फार्मूला तुमने पढ़ा हुआ ही ना, क्या फार्मूला 1 + टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, 1 + टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा हुआ ना तुमने। तो यहाँ से अगर तुम टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो तो कितनी होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बस वही फार्मूला हमने यहाँ लगाया है। ये तो x/2 है ना, तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, x/2 बराबर सेक स्क्वायर x/2 - 1, ठीक है, x/2 - 1। तो वही फार्मूला लगाया। तो आँख मूंद के सीधा जहाँ पे भी टेन स्क्वायर में दिखे ना, सीधा उसे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। टेन स्क्वायर को हमने करना है अकेला दिखे तो अकेले में, ठीक है ना, टेन स्क्वायर है तो हमें अकेले में टेन स्क्वायर का समाकलन करना नहीं आ रहा, तो हमने सीधा सीधा सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें आ गया सेक स्क्वायर का समाकलन करना। अब ध्यान से देखना जरा एक बात है, 1 का समाकलन में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है, 1 का समाकलन हमें पता है x होता है, ठीक है ना, ये हो गया। सेक स्क्वायर का समाकलन करना भी बच्चों तुम्हें आता है। सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, 10 होता है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो 10x होता था, तो सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन कितना होगा, 10x/2 होगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो चीज़ x के साथ गुणा में रहती है बच्चों उसको हम भाग में लाते हैं। तो इस बार लेकिन ध्यान रखना, इस बार गुणा में 1/2 है, तो जब हम 1/2 को हम भाग में लेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। या तुम ये भी बोल सकते हो, जब जो चीज़ गुणा में रहती है उसको तो तुम भाग में ला देना, अगर कोई चीज़ भाग में रहती है तो उसे कहाँ ले देना, गुणा में ला देना, ठीक है, सिंपल है। यह मान लो यहाँ पे 3/2x होता, तब क्या लिखते तुम, तब 3 यहाँ पे और 2 ऊपर चला जाता है। सेम ऐसी हुआ, अभी x के साथ गुणा में 1/2 था ना, तो 1/2 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका रूल वही वाला लगा कि x के साथ जो गुणा में होता है वो बटे में जाता है, अभी बटे में ही गया है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो ये है cos x 1 + cos x dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब तुम्हारे दिमाग में सीधा तुम अगर बोलोगे कि सर ने ऐसे बोला था कि 1 दिख रहा है तो cos x का वो फार्मूला लगा देते हैं बिल्कुल वही लगाना है हमें, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा ईजी और क्वेश्चन ये हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऊपर की ओर तुम्हें दिख रहा है cos x, थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें समाकलन में होता है कि तुम्हें समाकलन अवकलन से थोड़ा अलग है बच्चों, और समाकलन में तुम्हें थोड़ा सा अवकलन से थोड़ा सा टफ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इतना टफ है, अगर तुम्हें चीज़ें आती हैं इसमें एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आसान है ये। लेकिन समाकलन का तो एक तरफ से होना शुरू, अवकलन एक तरफ से होना शुरू हो जाता था, चाहे उसमें चेन रूल लगाओ या कुछ रूल लगाओ, हो ही जाता था, ठीक है ना। लेकिन समाकलन ऐसा नहीं हो पाता, समाकलन में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं जानबूझ के कि, ठीक है ना, तो ही वो हो पाता है, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, नीचे की ओर 1 + cos x है ना, हम कोशिश करेंगे कि ऊपर भी 1 + cos x बन जाए, ठीक है ना। उससे हमारा क्वेश्चन ना थोड़ा सा छोटा होगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी अगर हमें 1 + cos x बनाना चाहते हैं तो हम ऊपर अपनी ओर से +1 करेंगे और -1 करेंगे। तो मैंने +1 किया और -1, मैंने क्यों किया 1 और -1 ये भी समझ लो। मैंने इसलिए किया, मैंने नीचे देखा 1 + cos x था, तो मैंने ये कोशिश करी कि अगर मैं ऐसा बना लेता हूँ तो मुझे इससे बेनिफिट होगा। तो क्या बेनिफिट हुआ वो भी देख लेते हैं। मैंने +1 किया और -1, तो +1 मैंने इसके साथ लिख लिया। अब मैं 1 + cos x को इसके नीचे अलग से लिखा और इसके नीचे 1 के नीचे अलग से लिखा। हमें बेनिफिट ये हुआ कि इससे ये क्या हो गया बच्चों, एक तो कट गया तो खाली 1 आ गया, 1 का समाकलन करना हमें आता ही है, x हो जाएगा समाकलन, ठीक है। अभी बाद में करेंगे। अब जहाँ तक बात है इसकी, तो इसमें बच्चों वही करना है जो कि हम करते हैं। क्या करते हैं कि हम cos x का वो वाला फार्मूला, cos 2x का फार्मूला लगाते हैं cos x में, किससे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैं वही लगा देता हूँ, ये मैं पीछे बता चुका हूँ इसके बारे में। तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1/2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये पीछे बता चुका हूँ। तो 1 से 1 कटेगा तो कितना हो गया, 1/2 cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर x कितना होता है बच्चों, 1/cos स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x होता है ना। तो जो सेक स्क्वायर तो आसान हो गया, सेक स्क्वायर का तो हमें समाकलन आता ही है, ठीक है। अभी तो किया था पीछे, तो सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है,
10x बटे 2 और पता है तुम्हें कि x बटे 2 है तो 2 ऊपर आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो गया, 1 का x हो गया, ठीक है। तो बस इसमें बच्चों क्या ध्यान रखना तुम्हें कि +1 और -1 का थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है प्रश्नावली 7/3 का। साइन की घात 4x, देखो ध्यान से, इसकी घातें कितनी 4 हैं। तो हमारा काम क्या होता है बच्चों, हमारा मेन काम जैसे कि होता है घातें गिराना है, ठीक है ना, कम करना है घातें जितना हम कम कर पाएँ, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, अब इस टाइप के बच्चों 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो नॉर्मली हमारे पास मिलेंगे प्रश्नावली में 3 टाइप के, एक साइन की घात 4x, एक कॉस की घात 4x और एक टेन की घात 4x। तो बच्चों जो साइन और कॉस की घात 4x है ना वो एक जैसे होंगे, ठीक है ना। क्यों एक जैसे होंगे मैं बता दूंगा। टेन की घात 4x वाला थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, मैं कराऊंगा उसे भी। तो साइन की घात 4x में बच्चों देखो साइन और कॉस वाले एक जैसे होंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 4x का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स की घात 2 ना, 2 की घात 2, 4 तो हो गई। तो मतलब कुल मिला के इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे की घात 2। अब हम इस साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों, ये तुमने पढ़ाई था, क्या करेंगे हम इससे हम साइन स्क्वायर एक्स से घात को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स से उससे घात कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यही फार्मूला तो लगाते हैं, cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - cos 2x बटे 2, ये हम पीछे कई बार रख चुके हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैंने रख दी 1 - cos 2x बटे 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर का लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे हम। नीचे हम देखेंगे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 का वर्ग तो कितना हो गया बच्चों, 4। ऊपर हम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस a - b है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos 2x का cos स्क्वायर 2x माइनस 2 गुणा a इंटू बी, ठीक है। तो इसमें तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ नहीं किया मैंने, इसको ढंग से लिख लिया है, ठीक है ना, वही चीज़ लिखी हुई है, बस ये 4 है ना, इसको मैंने बाहर लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर से हमारा काम, हमारा जो मेन काम था वही काम हम करते जाएंगे रिपीटली। हम क्या कर रहे थे, हम काम कर रहे थे कि घातों को गिराते जा रहे थे। तो बच्चों 1 का समाकलन करना आता है, बहुत आसान है। cos 2x का समाकलन करना आता है, बहुत आसान है। बचा क्या, cos स्क्वायर का समाकलन करना ना, तो फिर से वही बच्चों घात हमने इसकी भी गिरा देनी है। फिर से हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, यही cos 2x वाला, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 + cos 2x बटे 2। लेकिन हमें यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की नहीं चाहिए। तुम्हें याद होगा पीछे भी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, cos स्क्वायर 6x था, वहाँ पे 6x, तो हमें यहाँ पे 6 दूनी 12 लिख दिया था ना। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है बच्चों, 2x, तो क्या करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x आ जाएगा। तो वही फार्मूला लग गया, cos स्क्वायर एक्स बराबर, तो तुम्हें घात को कम कर दिया तुमने, स्क्वायर से तुम्हें नॉर्मल घात में ले आया, तो cos स्क्वायर एक्स को जैसे ही तुमने किया। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन ईजिली, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अलग अलग करके इसे लिख देना। अलग करने के लिए मतलब कंफ्यूज ना हो इसके लिए ऐसा करो कि एलसीएम ले लो। देखो 1 + cos 4x बटे 2 है ना, केवल इन दोनों के बटे में ही 2 है ना, ऐसा करो एलसीएम लेके बात ही ख़त्म कर दो, उसको अच्छे से लिख लो। एलसीएम 2 है ना, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर भी 2 से 2 दूनी 4, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ठीक है बच्चों। तो इजीली अभी, और 2 की गुना 4 से कर दो, 4 दूनी 8। अब इनका समाकलन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, 3 बटे 8, इसका समाकलन कितना x, ठीक है। cos 4x और 1/8 आएगा इसके साथ, तो sin 4x बटे 4 है। ऐसे ही बच्चों इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे हो जाएगा। मेन काम तुम्हारा क्या करना था, इसे देख लो, तुमने पहले इसका स्क्वायर किया, इसकी घात तुमने गिरा दी, कौन से वाले, cos 2x वाले फार्मूले से। फिर तुमने होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, फिर ये दिखा तुम्हें, फिर से इसमें cos 2x वाले फार्मूले से तुमने इसकी घात फिर गिरा दी, ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, cos की घात 4 2x। तो अब घात 4 वाला cos में, तो जैसा कि मैंने बच्चों तुम्हें बताया, जैसे साइन की घात 4 वाला होगा ऐसे ही cos की घात 4 वाला होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस 2x से थोड़ा निजात पा लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 2x बराबर t रख लेते हैं, तो 2dx बराबर dt, तो dx समान dt बटे 2 आ गया। तो यहाँ पे रख लेते हैं t। अब हम इसको बिल्कुल साइन वाले प्रश्न नंबर 10 जैसे पिछला कराया ना वैसे ही करना, ठीक है। इसे कैसे लिखना, cos स्क्वायर t की घात स्क्वायर, ठीक है। फिर cos स्क्वायर में वही cos 2t वाला फार्मूला लगा के उसकी घात को गिराना, फिर उसके बाद जब स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसको फिर से गिराना। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में t की वैल्यू रखना मत भूलना, ठीक है। बस आज के लिए बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में करा रहा हूँ, तो
हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तुमने देखे होंगे कि मैंने करा दिए हैं इसमें, और आगे भी मैं ही कराऊंगा इसमें, क्योंकि काफ़ी अलग से क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो कुछ में जो बिल्कुल ही एक जैसे क्वेश्चन हैं जो कि वो तुम घर से कर लोगे। तो प्रश्न नंबर 12 देखेंगे बच्चों को, साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ और हम देखेंगे टी मान के कुछ भी, तो हमें नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर त्रिकोणमितीय कोई फार्मूला तुम्हारे मन में स्ट्राइक कर जाए तो बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा फार्मूला, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्यों लगाएं हम ये फार्मूला, इसलिए लगाएं कि हमें नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम, फार्मूला ये लगा रहे हैं। ये तो कितनी बार हमने देख लिया क्या, कौन सा वाला फार्मूला, हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है, वो तो लगाया क्यों हमने साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस, इससे कुछ बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। अब हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बेनिफिट हुआ, 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट दिया, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 का एक्स और कॉस एक्स का साइन। तो तुम देखो बहुत इजीली ये 2-4 लाइन में क्वेश्चन हो गया। लेकिन तभी तो होगा बच्चों जब तुम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में करोगे। जब तुम नहीं करोगे ना, तो अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें भाग का रूल लगाना है, मतलब अवकलन की तरह नहीं कि हो ही जाएगा, भाग का रूल लगाओगे जैसे तैसे होगा ही होगा। समाकलन में ऐसा नहीं होता बच्चों, अगर तुमने उसको समाकलन के लायक नहीं बनाया ना, क्योंकि समाकलन हर किसी का नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो उसको समाकलन करने के लायक बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहता साइन की घात 4x का भी समाकलन होता है, साइन की घात 5x का नहीं होता है, इनके फॉर्मूला हमने पढ़े ही नहीं है। तो उनको समाकलन के लायक बनाने के लिए हम उनकी घातें कितनी गिरानी पड़ रही हैं, ऐसे ही कईयों में हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तो उसमें समाकलन के लायक बनाओ उन्हें पहले, तो ये दिक्कत होती है। तो होमवर्क में बच्चों तुम्हें क्या करना है, प्रश्नावली 7-3 का प्रश्न नंबर 1, 2, 4, 7, 11, इसमें से कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे बच्चों जिनकी मैंने हिंट अभी दी है। ठीक है ना, बताया है मैंने, जो मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो 1 दिया है ना, इसकी हिंट मैंने दी थी ना 2, ये तो बहुत, इसलिए मैंने इसमें भी करा दिया बच्चों एग्जाम्पल में। ठीक है ना, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये भी मैंने हिंट दे दी थी तुम्हें। ठीक है, करा रखा है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही दूसरा 7वां और एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, वो उसी में फॉर्मूला है 2 sin x cos y, ये 2 sin x sin y वाले पे। ठीक है, और मैंने 11वां वाला है उसकी भी मैंने हिंट तुम्हें दी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों घर से करना है। इसके बाद भी मैं जो आगे क्वेश्चन है वो लगभग मैं ही कराऊँगा इसमें। तो इस तरीके से तुम्हारा मेन जो होमवर्क है बच्चों, ये क्वेश्चन तो करना ही, ये तो हो जाएंगे इजीली, लेकिन मेन है कि जो मैंने कराए ना उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना, बहुत अच्छे से देखना है कि एग्ज़ाम में अगर वो आते हैं तो तुम्हें वो किस तरीके से करना है, तो उनको बहुत अच्छे से तुम्हें समझना है। मेन तुम्हारा होमवर्क ये है।